नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन चालू है। डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन में हम आर्मेचर वाइंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आर्मेचर वाइंडिंग से पहले हम कुछ उसके बेसिक्स जान लेते हैं, बेसिक पॉइंट या फिर बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे कि पोल पिच, कंडक्टर्स, कॉइल और वाइंडिंग एलिमेंट्स, कॉइल स्पैन और कॉइल पिच और कम्यूटेटर पिच। ये सब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। क्योंकि अगर ये समझ में आए तो वाइंडिंग और उसके टाइप्स, आर्मेचर वाइंडिंग और उसके टाइप हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि उसमें दो टाइप है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। इन दोनों को अगर अच्छे से समझना है हमें, तो पहले ये पॉइंट को हमें अच्छे से समझना होगा। इसलिए आज पहले हम ये पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम स्विच करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग पे। तो सबसे पहले देखते हैं पोल पिच। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे फील्ड पोल्स है, ये दोनों मेरे फील्ड पोल है। ठीक है, फील्ड पोल है और ये मेरे आर्मेचर कंडक्टर या आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, वाइंडिंग, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग है। तो कॉइल पिच किसे कहेंगे? इन दोनों में का जो डिस्टेंस है, इन दोनों में का दो पोल में का जो डिस्टेंस है, उसे हम क्या कहेंगे? पोल पिच। ये एक सिंपल और आसान तरीका है पोल पिच बताने का। ये जो है, इस इन दोनों के डिस्टेंस को ही हम पोल पिच कहते हैं। या फिर और एक तरीके से कहेंगे कि जो फील्ड पोल में आर्मेचर पेरीफेरी को, यानी कि आर्मेचर के कोर को या फिर आर्मेचर को, पूरे आर्मेचर के पेरीफेरी को जितने भाग में डिवाइड किया है, जितने स्लॉट में, सेगमेंट में डिवाइड किया है आर्मेचर को, उसके पेरीफेरी को, उसको भी हम कॉइल स्पैन बोलेंगे। ये भी और एक तरीका है डिफाइन करने का। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका यही है कि इन दोनों में का जो डिस्टेंस होता है, जो पोल्स होते हैं हमारे, उसमें का जो डिस्टेंस होता है, उसको ही हम पोल पिच बोलते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द पेरीफेरी ऑफ आर्मेचर डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पोल्स। मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर के पेरीफेरी को, यानी कि ऊपर के स्ट्रक्चर को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पोल्स, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पोल्स ऑफ अ जनरेटर। ये भी एक डेफिनेशन है। ठीक है, आर्मेचर को पोल जो आर्मेचर को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पोल्स, उसको भी हम पोल पिच कहते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट पोल, ये तो सबसे आसान तरीका मैंने बताया था पोल पिच पहचानने का। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? पोल पिच, पोल पिच। और एक डेफिनेशन है, इट इज आल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स और आर्मेचर स्लॉट। अब ये दोनों क्यों क्यों लिया मैंने यहाँ पे? देखिए, आर्मेचर कंडक्टर या फिर आर्मेचर स्लॉट भी बोल सकते हैं, क्योंकि आर्मेचर कंडक्टर किस में होंगे? आर्मेचर स्लॉट में, यानी कि उन दोनों की पोजीशन कहाँ होगी? एक ही जगह पे। ठीक है, इसलिए मैं उसको आर्मेचर स्लॉट भी बोल सकता हूँ या फिर आर्मेचर कंडक्टर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात डिस्टेंस की चालू है। ठीक है, पर पोल इट इज आल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर और आर्मेचर स्लॉट पर पोल इज कॉल्ड एज पोल पिच। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैंने कंडक्टर ले लिया 48, समझ लीजिए कंडक्टर इक्वल टू 48 लिए। ठीक है, और पोल्स लिए मैंने 4, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत बार आता है, इसलिए थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। पोल्स लिए मैंने कितने? 4। ठीक है, तो मेरे पोल पिच कितनी हो जाएंगी? जैसे कि पर पोल, जैसे मैंने बताया था, और यहाँ पे भी डिवाइड करता है, बोला था ना, कौन करता है? आर्मेचर स्लॉट या आर्मेचर कंडक्टर किसको
आर्मेचर के पेरीफेरी को, आउटर साइड को। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 48 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया मेरा, 12। तो मेरी पोल पिच कितनी होगी, 12। ठीक है, हाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होगा इसमें, लेकिन जब हम वाइंडिंग प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो आपको अच्छे से एक दो न्यूमेरिकल्स होने के बाद, इसके जो न्यूमेरिकल्स लेंगे हम, वो अच्छे से आ जाएगा आपको। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ ये आपको फैमिलियर होने के लिए ये सब बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये नहीं भी समझ में आ गया होगा तो कोई बात नहीं, आगे चल के न्यूमेरिकल्स हम जब देखेंगे तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है होगी, ये विश्वास कीजिए। ठीक है, और बस यहाँ पे आपको समझना यही है कि डेफिनेशन, पोल पिच किसे कहते हैं, जो डिस्टेंस होता है दोनों पोल के बीच में का, उसी को हम पोल पिच कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, देखते हैं। सपोज ये मेरी कॉइल है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा। ये मेरी कॉइल है, तो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, ठीक है, ये इसको मैं ये नाम दे देता हूँ, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, ये भी एक कंडक्टर हो गया और सी डी एक कंडक्टर हो गया। ठीक है, जो एडजेसेंट साइड होते हैं, जो साइड होते हैं कॉइल के, उसको ही हम कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, इनको नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होते हैं। अब कैसे नहीं होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, अभी ये देखिए, यहाँ पे जो इन साइड में है, कोर के अंदर के साइड में, ये कोर के अंदर के साइड में जो है, इतना ही पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड में होता है। ठीक है, ये यहाँ से और यहाँ से इतना ही पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड में होता है, ये नहीं होता है, ये पोर्शन नहीं होता है। इसलिए हम इसको कंडक्टर नहीं, यानी कि कंडक्टर के इसमें गिनेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंडक्टर मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर ऑफ कंडक्टर, इसमें जितने भी कंडक्टर होंगे वही हमारे नंबर ऑफ कंडक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब डेफिनेशन देखते हैं। कंडक्टर एज द लेंथ ऑफ वायर लाइंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इन विच ईएमएफ इट इंड्यूस, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है उतना ही हमारा कंडक्टर होता है। ठीक है, जितना मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा उतने ही इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये और बी और सी कंडक्टर में गिना जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन में साफ साफ तरीके से दिया हुआ है। कंडक्टर एज द लेंथ ऑफ वायर लाइंग इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस। ठीक है, एक कंडक्टर था हमारा, आपको समझ में आ गएगा। अभी किसी भी न्यूमेरिकल्स में अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ कंडक्टर्स की, तो ये होंगे हमारे, ठीक है, कॉइल के, जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया है। अब देखेंगे हम कॉइल और वाइंडिंग एलिमेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना के दी है। ठीक है, ये मैं कंसिडर करता हूँ, ये मेरा कम्यूटेटर है और ये मेरी वाइंडिंग है, ये सब मेरी वाइंडिंग है। ठीक है, अब ये जो दो एंड है जो कम्यूटेटर को कनेक्ट करते हैं, उसी को मैं वाइंडिंग एलिमेंट बोलूँगा। ठीक है, यही मेरा वाइंडिंग एलिमेंट है, इसीलिए कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है हमें इसमें। ये जो कॉइल के दो एंड होते हैं वही हमारे वाइंडिंग एलिमेंट होते हैं। देखिए डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। द साइड ऑफ कॉइल 1 टर्न रहे चाहे मल्टी टर्न रहे, जैसे कि मैंने अभी आपको एक आर्मेचर दिखाया था, वो मल्टी टर्न है। ठीक है, अगर 1 टर्न रहे या मल्टी टर्न रहे, इज कॉल्ड वाइंडिंग एलिमेंट द साइड ऑफ द कॉइल। ठीक है, ये होता है हमारा वाइंडिंग एलिमेंट, ये पॉइंट पे जो। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। ओनली द बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ द कॉइल आर बी कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर। जैसे कि हमने कम्यूटेटर जब पढ़ा था तभी देख लिया था तो कि वाइंडिंग के जो 2 पॉइंट होते हैं यही कम्यूटेटर को कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यही कम्यूटेटर को कनेक्टेड होते हैं।
ये तो थी हमारी वाइंडिंग एलिमेंट। ठीक है, ये जो दो साइड हैं, ये साइड और ये साइड, यही हमारी कॉइल और वाइंडिंग एलिमेंट है जो दो पॉइंट में कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए, कॉइल स्पैन और कॉइल पिच, कॉइल स्पैन और कॉइल पिच। देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं हम कॉइल स्पैन और कॉइल पिच। ये होता है क्योंकि ये जो डिस्टेंस होता है दो कॉइल साइड, ये एक साइड हो गई मेरी, ये ए बी और सी और डी, ये जो साइड है इसका जो डिस्टेंस है उसी को कॉइल स्पैन और कॉइल पिच भी बोलते हैं हम। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये इसी को हम कॉइल स्पैन और कॉइल पिच बोलते हैं। देखते डेफिनेशन अच्छे से समझ लेते हैं। इट इज द डिस्टेंस मेजर इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर स्लॉट, आर्मेचर स्लॉट और आर्मेचर कंडक्टर। मैंने आपको पहले ही बताया आर्मेचर स्लॉट और आर्मेचर कंडक्टर एक ही जगह पे है, और हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, एक ही जगह पे है तो उन दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम आर्मेचर कंडक्टर को किस में प्लेस करते हैं, आर्मेचर स्लॉट में। ठीक है, इसलिए वो एक ही जगह के होंगे। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस मेजर इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर स्लॉट और आर्मेचर कंडक्टर बिटवीन टू साइड ऑफ कॉइल, बिटवीन टू साइड ऑफ कॉइल। ये जो है ये मेरी एक कॉइल साइड हो गई, एक कॉइल साइड, और ये मेरी दूसरी कॉइल साइड, ये मेरे कॉइल की दो साइड है। ठीक है, अब देखिए, अगर कॉइल पिच ये पोल पिच के बराबर हो, जैसे कि मैंने पहले डायग्राम में पोल पिच में हमने देखा था, अगर मैंने यहाँ पे एन ले लिया और यहाँ पे यस ले लिया। ठीक है, अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है, ये दोनों डिस्टेंस अगर सेम है तो उसको हम क्या कहते हैं, फुल पिच वाइंडिंग, फुल पिच वाइंडिंग। अगर कॉइल पिच और पोल पिच दोनों भी सेम हो, दोनों का डिस्टेंस अगर सेम हो, उसी को हम फुल पिच वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो थी हमारी कॉइल स्पैन और कॉइल पिच। तो किसको कहते हैं हम कॉइल स्पैन, जो डिस्टेंस होता है दो कॉइल में का, दो कंडक्टर में का, दो कॉइल साइड या फिर कंडक्टर में का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कॉइल स्पैन और कॉइल पिच कहते हैं। अगर कॉइल पिच और कॉइल पिच और पोल पिच, कॉइल पिच और पोल पिच, इन दोनों का डिस्टेंस अगर सेम होगा तो उसको हम फुल पिच कहते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट पिच वाइंडिंग भी होती है, जो आगे हम वाइंडिंग में पढ़ेंगे। इसीलिए फुल पिच का मीनिंग यहाँ पे समझना जरूरी था, क्योंकि आगे चल के शॉर्ट पिच हमें आने वाला है। अब देखते हैं कम्यूटेटर पिच। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा कम्यूटेटर का एक बना देता हूँ। इस तरीके का हमारा कम्यूटेटर है। ठीक है, और ये मेरी समझ लीजिए वाइंडिंग है, ये एक कॉइल साइड हो गई और ये दूसरी कॉइल साइड हो गई। ठीक है, ये दूसरी कॉइल साइड हो गई। ये जो है, ये एक पॉइंट और एक पॉइंट, इनमें दोनों में का डिस्टेंस जो होता है, ये डिस्टेंस, इसको ही हम कम्यूटेटर पिच बोलते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर पिच बोलते हैं। तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। द कम्यूटेटर पिच इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेगमेंट टू विच, ये हमारा सेगमेंट है, यहाँ से डिवाइड हो जाता है कम्यूटेटर। ठीक है, ये हमारा सेगमेंट है। टू विच द टू एंड्स ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड। देखिए यहाँ पे हमारे कनेक्टेड है, टू एंड्स ऑफ कॉइल कनेक्टेड है, टू एंड्स ऑफ कॉइल कनेक्टेड। ठीक है, मेजर इन टर्म्स ऑफ द कम्यूटेटर बार और सेगमेंट, मेजर इन टर्म्स ऑफ द कम्यूटेटर बार और सेगमेंट। ठीक है, ये तो थी, ये हमारा कम्यूटेटर पिच। ये भी है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस थी, छोटे छोटे कंसेप्ट थे। इसके अगर ये समझ में नहीं आएंगे तो हमें वाइंडिंग समझ में नहीं आएगी। इसलिए आज पहले हमने ये ले लिया, और आगे के लेक्चर में हम वाइंडिंग देखेंगे, जिसके दो टाइप होते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के। एक तो होता है लैप वाइंडिंग और दूसरा होता है वेव वाइंडिंग। उसमें भी हम शॉर्ट पिच, लॉन्ग पिच,
फुल पिच, इस तरीके के वाइंडिंग हम देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल वाइंडिंग के साथ और वाइंडिंग के टाइप के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।